साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। साइफर सोची समझी साजिश करार। एक माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के मजिस्ट्रेट के सामने बयान में होशरुबा इंकशाफात। कहा, चेयरमैन PTI ने सियासी मकासद के लिए प्री प्लान बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में कहा गुम हो गया है। साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को अवाम में ज़ाती मफाद के लिए लहराया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। झूठे बयानिए का प्लान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, शीरी मज़ारी और 2 मज़ीद लोगों ने बनाया। साइफर देखकर साबिक वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार किया। कहा, अब इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिया तैयार करने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया जा सकता है। आजम खान के सामने आने पर लापता होने का मुकदमा खत्म। आजम खान के बयान के बाद साइफर की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को FIA में बुलावा। साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की वार्निंग। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके साइफर बरामद कराना ज़रूरी है। आजम खान का बयान फर्द जुर्म है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर को पब्लिक करने का जुर्म किया। इदारों को बदनाम किया गया, ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मनसूबाबंदी के तहत ये ड्रामा रचाया गया। चेयरमैन PTI के ड्रामे से मुल्क की इदारों की साख को नुकसान पहुँचा। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये टोला मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलविस था। ये जत्था मुल्क का अमन बर्बाद करने की कोशिश में था। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है, वजारत उज़्मा जाने के बाद जलसे में साइफर लहराना जुर्म है। साइफर मामले पर चेयरमैन PTI के खिलाफ सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई होगी। शवाहिद की बिना पर चेयरमैन PTI को सज़ा होगी। PTI ने एक माह से लापता आजम खान का बयान तजादात का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बयान की हकीकत तय होना बाकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि साइफर के मसले पर चीफ जस्टिस आज़ादाना तहकीकात कराएं। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मिनट्स प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में कहा कि आजम खान अगवा हुए, उनका ठिकाना मालूम नहीं। अचानक आजम खान से मंसूब बयानात की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI अमेरिका का मोहरा है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बातें करके चूरन बेचता है। साइफर के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। वक्त गुजरने के साथ असल हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। सोचना चाहिए कि इस नज़रिए और किरदार के साथ मुल्क को चलाना है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2018 में मुसाद और रॉ की तरफ से चेयरमैन PTI की माली मदद की गई। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में 75 साल बाद नाजायज़ तनकीद की। पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में शरीक अमरीका पाकिस्तान पर तनकीद कर रहा है। मज़ीद बोले, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे, पूरे मुल्क में हर सीट पर अपना उम्मीदवार लाएंगे। ज़रूरत हुई तो अज़ला की सतह पर सीट एडजस्टमेंट होगी। वफाकी वज़ीर सागदार या सादिक साद रफ़ीक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, असम्बली की मुद्दत और निगरान सतह पर मुशावरत। आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर साबिक वज़ीर आज़म की मन घड़त साजिश है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहते हैं कि झूठे सियासी मकासद की खातिर सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया, सिफारती बहरान पैदा किया। क्या सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर उनको मुल्क के खिलाफ साजिशें घड़नी चाहिए थी? कमर जमा कायरा ने कहा कि पहले ही पता था साइफर झूठ है। साइफर के जरिए मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका का किरदार नहीं, इस हवाले से गलत फहमियों को दूर करना है। अमरीकी महकमा खारजा की नायब मुआविन वज़ीर एलिज़ाबेथ हर्स्ट की गुफ्तगू। कहते हैं, हम किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखते। जमहूरी उसूलों, आज़ादी इज़हार और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडा, गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देंगे।
9 मई के हमले संगीन हैं, ऐसे हमले कभी नहीं हुए। ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। 9 और 10 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस जलाया गया। फौजी तनसीबात और अमला को नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस ने अफसरसार किया कि सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है। फौजी हिरासत में 102 अफराद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे बनाया जाएगा? क्या उनका केस गैर जानिबदारी से देखा जाएगा? आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक होगा। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कलभूषण को हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 7 के तहत सजा 2 साल है। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में खड़े होकर माफ़ी मांग ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जोशे खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। मैंने जो कहा उस पर जज से माफ़ी भी मांगने गया। अगर लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। 27 साल पहले इंसाफ की बालादस्ती के लिए सियासी जमात बनाई, हमेशा इंसाफ की बात की है। आज तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। सेशन अदालत ने खातून जज धमकी केस की आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालत में पेशी के बाद चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाते हैं। उधर इस्लामाबाद की अदालत में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 26 जुलाई तक तौसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमकेएम के वफ़द की मुलाकात। मुतहदा के मरदमशुमारी पर गिले शिकवे। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम फैसलों में एमकेएम को शामिल करने की यकीन दहानी। कहा, निगरान सेटअप पर एमकेएम से मुशावरत को यकीनी बनाया जाएगा। आइंदा इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर कराने के ताहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ। एमकेएम ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शोएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। एमकेएम तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नून लीग से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं। एमकेएम से कमेटी के लिए नाम तलब किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशों से तबाही। गोलड़ा मोड़ पर जेर तामीर अंडरपास की दीवार गिर गई। खैमों में सोए हुए 12 मजदूर मलबे तले दबकर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से 11 साल बच्ची की जान चली गई। बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी। नाला लई पर खतरे के सायरन बच गए। कटारियाँ और गवाल मंडी से शहरियों का इनखला। शमसाबाद में 195 मिलीमीटर, चकलाला में 110, गोलड़ा में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जलथल 1। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मॉडल टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। धोबी महला पिंड में बारिश के बायस पानी में नहाते हुए 2 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक हो गए। 10 साला बच्चा जख्मी। जेहलम, अटक, मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। पेशावर, डीजी खान और फैसलाबाद में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में बारिश से नाला विम्बर की सतह बतदरीज बुलंद होने लगी। कराची में आज से बादल बरसेंगे। गोल्ड टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 83 रन और श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 48 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 8 और शान मसूद 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नुमान अली 0 पर आउट। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन पर ढेर। अबरार अहमद और नुमान अली के 3-3 शिकार। शाहीन शाह अफरीदी और आगा सलमान की 2-2 विकेटें। IMF की शराइत पूरी किए बगैर पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम पर बेलाग अमल दरामद ही आइंदा के कर्ज मुआहदे की जमानत बन सकता है। पाकिस्तान की रेटिंग में मजीद कमी कर्जे की वापसी के इम्कानात को मादूम कर सकती है। ब्लूमबर्ग का कहना है IMF सरबरा ने पाकिस्तान के कर्जे को बॉर्डर लाइन कर्ज करार दिया। कर्जों की शराइत पर अमल दरामद को इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। वक्त आने पर IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ भी मामला तय करेगा।